गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि रामू अपने फटे पुराने कुर्ते को पहनकर खेत की ओर निकल पड़ा। उसके कंधे पर एक पुरानी हल थी और मन में एक ही उम्मीद कि इस बार फसल अच्छी हो जाए। रामू एक गरीब किसान था जिसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। बारिश के पानी पर निर्भर उसकी खेती ने कई बार उसे धोखा दिया था। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। समय पर बारिश नहीं हुई और फसल सूख गई। गांव के साहूकार से लिया गया कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया था। साहूकार ने धमकी दी थी कि अगर इस बार भी कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी थोड़ी बहुत जमीन भी छीन ली जाएगी। रामू की पत्नी सीता भी दिन रात मेहनत करती थी। वह गांव के दूसरे घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती थी, लेकिन वो पैसे बच्चों की भूख मिटाने के लिए भी नाकाफी थे। उनके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का बेटा किशन और एक 8 साल की बेटी राधा। दोनों बच्चे कुपोषण के शिकार थे, लेकिन रामू के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उन्हें ठीक से खाना खिला सके। इस साल रामू ने पूरी जान लगा दी। उसने अपनी पत्नी के गहने बेचकर और कुछ और कर्ज लेकर अच्छी खाद और बीज खरीदे। पहली बार बारिश भी समय पर हुई और फसल लहलहाने लगी। रामू के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। उसे लगा कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह सोच रहा था कि फसल बेचकर पहले साहूकार का कर्ज चुकाएगा, फिर अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फसल कटने से ठीक एक दिन पहले अचानक से भयानक तूफान आया। तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने रामू की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रामू अपने खेत में बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने उस तूफान में बह गए थे। वह जानता था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। साहूकार उसकी जमीन छीन लेगा और उसके बच्चे भूख से तड़पते रहेंगे। जब वह उदास मन से घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा, हार मत मानो, हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। अभी जान बाकी है तो जहान बाकी है। लेकिन रामू की हिम्मत टूट चुकी थी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू की छोटी सी झोपड़ी के बाहर उसका शव पड़ा था। उसने रात को ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि देश के उन अनगिनत गरीब किसानों की है जो हर दिन अपनी किस्मत से लड़ते हैं और अक्सर हार जाते हैं।